शिवलिंग को अलग होने का कारण जान लिया और समस्त देवताओं, ऋषियों एवं मुनियों को साथ लेकर शिव जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने शिव जी से प्रार्थना की कि आप अपने लिंग को पुनः धारण करें, अन्यथा तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे। उस स्तुति को सुनकर भगवान शिव बोले, हे पितामह, अगर सभी लोग इस विच्छेदी लिंग की पूजा प्रारंभ कर दें तो ही मैं अपने लिंग को पुनः धारण कर पाऊंगा। शिव जी की बात सुनकर सर्वप्रथम ब्रह्मा ने सुवर्ण का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया। तत्पश्चात देवता, ऋषि, मुनि ने शिवलिंग बनाकर पूजन किया। तभी से शिवलिंग का पूजन ओम नमः शिवाय के मंत्र से प्रारंभ हुआ। मानव सभ्यता व संस्कृति के गठन में भगवान शिव को ही विशेष भूमिका है, जिससे उपेक्षा नहीं की जा सकती। भगवान शिव के समय भारत में उत्तर पश्चिम में आर्यों का आना प्रारंभ हो गया। उस समय भारत में भी उनका अपना एक धर्म तंत्र था, उनकी भी अपनी सभ्यता थी, संस्कृति थी। ये भी उन्नत जीव थे, इनके भी तंत्र थे, उनका भी चिकित्सा विज्ञान था। इसका आर्यों से संघर्ष दीर्घकालीन से चल रहा था। बुद्धिमान व्यक्ति को शिव का पूजन करना चाहिए, इससे वह साक्षात मंत्र रूप हो जाता है। साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति का पूजन करे। शक्ति वेर, मूर्ति तथा लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी आदि से इसका आकृति का निर्माण करें। प्राण प्रतिष्ठा भाव से इसका पूजन करें। शिवलिंग को शिव मानकर अपने को शक्ति स्वरूप समझकर शक्ति लिंग को देवी और अपनों को शिव स्वरूप समझकर शिवलिंग का निदान तथा शक्ति बिंदु रूप मानकर परस्पर सटे हुए शिवलिंग की प्रति उप प्रधान की भावना रखते हुए शिव और शक्ति का पूजन करता है। वह मूल रूप भावना के कारण शिव स्वरूप ही है। शिव भक्ति शिव मंत्र रूप के कारण शिव के ही स्वरूप है, जो 16 उपचारों से शिवलिंग की पूजा करता है। उसे अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। जो शिवलिंग गोपवासक शिव भक्त की सेवा आदि करके उसे आनंद प्रदान करता है, उस विद्वान पर भगवान शिव जी बड़े प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 सात्विक शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदि के द्वारा प्रसन्नचित्त उसका सदैव समादर करें। ध्यान में देह और मंत्र शिव भावना रखते हुए शिव शक्ति का स्वरूप मानकर निष्कपट भाव से उनकी पूजा करें। ऐसा करने वाला पुरुष शिव भक्त स्वरूप होकर इस भूतल पर फिर से जन्म नहीं लेता। भगवान शिव का समय भारत एक द्वंद्वात्मक काल था। उस संघर्षमय परिवेश में ही शिव का आविर्भाव हुआ था। इस काल में एक नियमबद्ध समाज का संगठन नहीं हुआ था। सामाजिक जीवन में कुछ भी विधिवत नहीं था। उस समय मात्र शासित समाज व्यवस्था सूत्रपात हो रहा था। पिता का पतन न होने से बालक का परिचय माता से ही दिया जाता था। उस समय विभिन्न गोत्रों के समूहों में परस्पर संघर्ष होते रहते हैं। भगवान शिव ने ही इनको एक सूत्र में बिना किसी भेदभाव के बांधने का प्रयत्न किया। दक्ष ने भगवान शिव का अपमान करके एक यज्ञ किया था, उससे भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। इस अपवाद के कारण भगवती सती ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान शिव का
आविर्भाव ऐसे युग में हुआ जब समाज में कोई व्यवस्था नहीं थी। इस समय को बिठाने में उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। किसी आदर्श को मूर्त स्वरूप देने के लिए वरिष्ठता न कठोरता की आवश्यकता होती है। ऐसे ही व्यक्ति सृष्टि में पूजनीय होते हैं जो बाधाओं को न घबरा कर उन पर विजय प्राप्त करते हैं। भगवान शिव इसी कोटि के परम पवित्र पुरुष थे, जहाँ शांत कल्याणकारी कोमल थे वहीं कठोर भी थे। इसी से वे सर्वत्र पूज्य हुए। भगवान शिव के अलौकिक विद्वता, नेतृत्व, मानव प्रीति आदि विषयों का ध्यान में रखकर विचार करने पर उस युग के साधक को यह प्रतीक हुआ कि भगवान शिव मनुष्य रूप में स्वयं ब्रह्मा ही हैं। वे परम पुरुष हैं, वे ही तारक ब्रह्मा तथा वे ही देवों के देव महादेव हैं। ओम सभी एक में विद्वान है। ओम ही सर्वत्र है। ओम नमः शिवाय है। ओम ब्रह्मत्व नमः। ओम विष्णुवे नमः। यह त्रिदेव होकर भी एक है, ओम के ही अंदर विद्यमान है। ओम का कोई भी शब्दार्थ ही नहीं, क्योंकि वस्तुतः ओम ही नहीं शब्द सृष्टि में है और सृष्टि से ही बने हैं। समस्त सृष्टि ओम में ही निहित है, इसलिए ओम शब्दातीत है। इसका अर्थ जाना नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। ओम का अनुभव तभी होगा जब व्यक्ति मन में कोई विचार, कोई इच्छा, स्वप्न, कोई अपेक्षा न हो, मन पूर्णतः शांत हो। ओम का निर्माण नहीं किया जा सकता, क्योंकि सृष्टि का निर्माण ही ओम से है। त्रिदेव और पृथक नहीं है। आपत्ति ओम का उच्चारण ही त्रिदेव का उच्चारण है। ओम का उच्चारण ही सभी सृष्टि, मानसिक विकृतियां, हर बंधन का अंत है, हो सकता है। इसलिए त्रिदेव के नाम से पहले ओम का उच्चारण किया जाता है। ओम नमः शिवाय। हर हर शंभु, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।